पटना से आपको बताएं कि बीजेपी कार्यालय पहुंच गए नित्यानंद राय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं क्योंकि अब जो जश्न का है वो भी दौर शुरू होगा, क्योंकि रुझानों में एनडीए की बढ़त पर खुशी भी जताई है नित्यानंद ने। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय और इस वक्त वो कार्यालय पहुंच चुके हैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। ठाकुरगंज से बात करें, ठाकुरगंज से आरजेडी आगे चल रही है और ठाकुरगंज से आरजेडी के सऊद आलम इस वक्त आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और इस वक्त जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद से भी आरजेडी के प्रत्याशी राहुल शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो आरजेडी के प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी पीछे चल रहे हैं। तो जहानाबाद की बात करें तो आरजेडी के राहुल शर्मा इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं लगातार, वहीं जेडीयू के जो प्रत्याशी और कोचा धामन से बात करें तो कोचा धामन से भी आरजेडी के लिए ये अच्छी खबर। आरजेडी के प्रत्याशी मुजाहिद आलम आगे चल रहे हैं इस वक्त। कोचा धाम से बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बहादुरगंज से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर क्योंकि कांग्रेस यहां से आगे चल रही है और कांग्रेस के मोहम्मद मुसव्वर आगे चल रहे हैं इस वक्त। और बहादुरगंज से एलजेपी के कलीमुद्दीन पीछे हो गए। तो बहादुरगंज की बात करें तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है ये। रुझानों में अभी कांग्रेस आगे चल रही है बहादुरगंज से और बहादुरगंज से कांग्रेस के मोहम्मद मुसव्वर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो वहीं एलजेपी के जो प्रत्याशी है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार रुझान आपको बता रहे हैं, हर एक सीट का जो रुझान है वो आप देख रहे हैं। तो बहादुरगंज से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, मोहम्मद मुसव्वर आगे चल रहे हैं। तो वहीं एलजेपी के जो प्रत्याशी है वो इस वक्त पीछे। अब ये देखिए एक और बड़ी खबर, एनडीए का जो सीटें जो आगे बढ़ती जा रही है एनडीए उसमें अगर बात करें 159 सीटों पर अब एनडीए का जो रुझान है वो सामने आया है। जन स्वराज पार्टी की बात करें तो 3 सीट पर आगे। तो बड़ी खबर इस वक्त 2 सीट पर अन्य आगे। 159 सीटों पर जो रुझान आया है उसमें एनडीए बढ़त बनाए हुए है और एनडीए अब 161 सीट पर अब आगे हो चुकी है। रुझानों में एनडीए 161 सीट पर आगे हो गई, यानी 170 का दावा सभी मंत्री करते हुए नजर आए थे। उत्तर प्रदेश के भी तमाम जो मंत्री हैं वो यही कह रहे थे कि इस बार 170 पार होगा और कहीं ना कहीं अभी जो रुझान है वो एनडीए के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी कार्यालय में अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले से ही उत्साहित नजर आ रहे थे और इसीलिए जीत का दावा कर रहे थे कि बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार में जो तस्वीर बदली है नीतीश सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, उसी पर जनता ने मोहर लगाई है और इसीलिए बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग हुई, इसके बाद बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार ऐसा ना हो कि बदलाव हो, लेकिन ऐसा बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि एनडीए के पक्ष में 161 सीट से एनडीए का जो सीटें बढ़ती नजर आ रही है रुझान। और वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 77 सीटों से आगे चल रही है। अदर्स की बात करें तो 5। तो सुनामी आती हुई दिखाई दे रही है एनडीए के पक्ष में, माहौल बना और एनडीए 161 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन 77 सीटों पर आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर 243 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और इन रुझानों के मुताबिक एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार बनने पर, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन कंफ्यूजन में बिहार की जनता नहीं थी, बिहार की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, साफ तौर पर बहुमत दिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। एनडीए माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन सिर्फ यहां पर 77 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए यहां पर 161 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। तो 243 में से 243 सीटों पर रुझान आ चुका है। एनडीए 161, इंडिया गठबंधन 77 और अदर्स के खाते में 5 सीटें रुझानों के हिसाब से जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज दिन है और जनता ने 2 फेज में जो वोटिंग की थी 6 और 11 को, उसमें स्पष्ट तौर पर जनता का मन था कि एनडीए गठबंधन को ही सरकार में फिर से लाना है और यही वजह है कि एनडीए गठबंधन 161 सीटों पर आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन जिसने ख्वाब देखा तेजस्वी को आगे रख करके जो प्रचार किया गया, तेजस्वी ने ख्वाब देखा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोकामा को लेकर के तमाम अपडेट है। जो अनंत सिंह के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अभी थोड़ी देर पहले करीब 4000 वोटों से आगे थे, लेकिन अब 2700 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। मोकामा से इस वक्त की बड़ी खबर है, अनंत सिंह
दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जेल में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद है, लेकिन उनका दबदबा मुकामा में कायम है। जो बाहुबली कहे जाते हैं उनका दबदबा मुकामा क्षेत्र में कहा जाता है और वहां पर उनका दबदबा कायम है। हालांकि वोटों का जो अंतर है वो 2700 रह गया, पहले 4000 के आसपास था, लेकिन अब ये अंतर करीब 2700 के आसपास है। तो जेडीयू के अनंत सिंह यहां पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुल मिलाकर के देखें तो एनडीए के पक्ष में सुनामी आती हुई वोटों की दिखाई दे रही है। तो रुझानों में साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन कहीं पीछे रह गया है और कहीं अगर पीछे रह गया तो इसके पीछे की वजह कांग्रेस भी है। 61 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन आरजेडी को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। एक तरीके से रुझानों में कम से कम बाढ़ से एनडीए के सियाराम सिंह आगे चल रहे हैं। आरजेडी के करमवीर सिंह यहां पर पिछड़ चुके हैं, यहां पर पीछे बने हुए हैं। बाढ़ से एनडीए के सियाराम सिंह आगे चल रहे हैं और आरजेडी के करमवीर सिंह यहां पर पीछे बने हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से एनडीए के सियाराम सिंह आगे चल रहे हैं। तो पटना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर एनडीए का दबदबा है, चाहे मगध क्षेत्र हो या फिर सीमांचल को लेकर की अपडेट हम आगे आपको देंगे सीटवार। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए कि वहां पर भी सीमांचल में भी ऐसा लग रहा है कि एनडीए का दबदबा रहा है, जहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। और सोनपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आगे, आरजेडी के रामानुज प्रसाद पीछे यहां पर चल रहे हैं। सोनपुर सीट से बीजेपी के विनय सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव को लेकर के दानापुर से बड़ी खबर यह है, अब वो पीछे चल रहे हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला अब आगे हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवानी शुक्ला ने बढ़त बना ली, बीजेपी के संजय कुमार को पीछे छोड़ा है उन्होंने और वो आगे हैं। बेतिया से रेणु देवी आगे चल रही है, बड़ा चेहरा है और वो अब बढ़त बनाने में कामयाब रही हैं। लालगंज से लेकर के आपको अपडेट दे रहे हैं, बीजेपी के संजय कुमार सिंह यहां पर आरजेडी प्रत्याशी से पीछे हैं। और गया की बात करें तो गया जी टाउन से बीजेपी के प्रत्याशी आगे। तो देखिए शहरी इलाके वहां पर एनडीए गठबंधन का दबदबा एक बार फिर से कायम है। डॉक्टर प्रेम कुमार, बड़ा चेहरा, वो वहां पर आगे बने हुए हैं। औरंगाबाद से बीजेपी आगे है। तो तमाम सीटवार भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के त्रिविक्रम सिंह आगे यहां चल रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, उम्मीदों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। और जो एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन करीब 150 सीटों के आसपास जीत हासिल करेगा, वही तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। तो डबल इंजन की सरकार पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है और आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को जो ख्वाब दिखाने की कोशिश की, उस ख्वाब पर भरोसा कम से कम नहीं रहा। तेज प्रताप यादव जेजेडी के हैं, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। महुआ से वो भी पिछड़ चुके हैं, वो भी अपनी सीट बचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। महुआ से कहा जा रहा था शायद वो अपनी सीट निकाल लें, लेकिन वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त आपको बताएं कि लगातार रुझान बता रहे हैं और एनडीए की बात करें तो 161 सीटों से अब एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि एनडीए के पक्ष में कहीं ना कहीं पूरी हवा अब नजर आ रही है। तस्वीर साफ होना बाकी है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 161 सीट पर एनडीए आगे चल रही है। वही अगर बात करते हैं बिहार में महागठबंधन 77 सीट पर आगे है, जिसमें अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के प्रत्याशी ज्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी है। 2 सीट पर अन्य मांझी से जेडीयू के रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। इस वक्त मांझी से आपको अपडेट बता रहे हैं। इस सीट पर माकपा के सत्येंद्र यादव आगे चल रहे हैं मांझी सीट से, और इस वक्त मांझी से जेडीयू के रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। तो लगातार हर एक सीट का रुझान आपको बता रहे हैं। माकपा के सत्येंद्र यादव आगे चल रहे हैं। तो सीटों महुआ से बात करें तो जेजीडी के तेज प्रताप यादव पिछड़ गए, तो अपने परिवार से अलग हुए, नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद अब महुआ सीट से अलग पार्टी से जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिलहाल तेज प्रताप यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पीछे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। महुआ सीट से एलजेपीआर के संजय सिंह आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ सीट से जेजीडी के तेज प्रताप यादव पीछे हो गए। शुरुआती रुझान में तो तेज प्रताप यादव आगे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, रुझान आ रहे हैं, आंकड़े बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं,
गया के टिकारी से हम आगे हैं। तो गया के टिकारी से हम आगे हैं, हम के अनिल कुमार आगे इस वक्त चल रहे हैं और रुझानों में हम के अनिल कुमार आगे चल रहे हैं और अजय कुमार पीछे हैं। आरजेडी के अजय कुमार को टक्कर दे रहे हैं। टिकारी से हम आगे चल रही है। तो इस वक्त हर एक सीट का जो रुझान है वो आपको दिखा रहे हैं। तो मेहनार से जेडीयू के उमेश कुशवाहा इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो जेडीयू के लिए अच्छी खबर, राजा पाकर से जेडीयू के महेंद्र राम आगे चल रहे हैं। वही मेहनार से जेडीयू के उमेश कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो हर एक सीट का जो आंकड़ा है वो आप देख रहे हैं, रुझान जो इस वक्त आ रहे हैं, तो तेजी से जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। अब सरायरंजन से जेडीयू के विजय चौधरी आगे चल रहे हैं और सरायरंजन से आरजेडी के अरविंद कुमार पीछे इस वक्त चल रहे हैं। तो सीट आपको बता रहे हैं, सरायरंजन से जेडीयू के विजय चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे आंकड़े बदल रहे हैं और सरायरंजन से आरजेडी के अरविंद कुमार पीछे चल रहे हैं। तो विजय चौधरी जेडीयू के प्रत्याशी इस वक्त और रोसड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए ये बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार आगे रोसड़ा से और कांग्रेस के ब्रज किशोर रवि इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो हर एक सीट का आंकड़ा, हर एक सीट का जो रुझान इस वक्त जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे आपको बता रहे हैं। तेजी से जो आंकड़े हैं वो भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हवा है वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में ही नजर आ रही है और इसी वजह से जस्ट देखने को मिला। जहानाबाद से आरजेडी के राहुल शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो आरजेडी के लिए ये अच्छी खबर, जहानाबाद सीट से जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पीछे हो गए और आरजेडी के प्रत्याशी राहुल शर्मा जहानाबाद से इस वक्त आगे। में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उस जायके का को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है कि सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर अब तक रिजल्ट आया भी नहीं है। मणिकाम ठाकुर का एक ट्वीट आया, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो है वो धूर्तापूर्ण जो है धमाल और कमाल करने वाले धूल धूसित होते हैं। अब आप जो है वो जनतंत्र के या जनादेश के को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है वो हाहाकार करेंगे, हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे, और आपकी अपेक्षा होगी कि हमें जो है वो जनादेश जनता हमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कभी भी जो है वो देश स्वीकार करता है। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत की जले। तो देखिए, कुम्हरार से बीजेपी के संजय कुमार इस वक्त आगे चल रहे हैं। एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ लगातार आपको रुझान भी दिखा रहे हैं और तमाम जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब ये देखिए, दानापुर से आरजेडी के रितलाल यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। दानापुर से आपको रुझान बता रहे हैं, आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे 8000 वोट से आगे हो गए हैं रितलाल यादव। तो 8000 वोट से आगे हो गए हैं। दानापुर से आरजेडी के रितलाल यादव आगे हो गए हैं दानापुर से 8000 वोटों से। छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं। तो बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी आगे चल रही हैं और आरजेडी के खेसारी लाल पीछे हो गए। शुरुआती रुझान में खेसारी लाल यादव आगे थे, लेकिन अब वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं और आरजेडी के खेसारी इस वक्त पीछे हो गए। खजौली से बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद इस वक्त आगे चल रहे हैं। खजौली सीट की बात करें, इसमें आरजेडी के ब्रज किशोर यादव पीछे इस वक्त हो गए हैं। तो जो रुझान आ रहे हैं खजौली से बीजेपी के लिए यादव हैं, वो अगर कोई भी अधिकारी किसी के सहारे पे काम करेगा तो ठीक नहीं रहेगा। इन लोगों की तो पुरानी आदत है, उसी लिए कहते हैं जनता सब देख रही। पहले छुप जाते थे, अब छप रहे हैं। अब मीडिया, सोशल मीडिया सब जानकारी, इसलिए यही सब देखो।
ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, और बुद्ध है बुद्धिमान लोगों की धरती है। बुद्धिमत्ता से काम लें तो राजनीति में सफल हो सकते हैं। कांग्रेस